हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर। और आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से पढ़ाने आपको द हिंदू इन स्कूल, क्योंकि मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। और हमें पढ़ना भी चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको विश करती हूँ, क्योंकि आज हमारी डेट है अप्रैल 22, जो आप यहाँ देख रहे हैं। आपको कुछ याद आया आज क्या है? और आज है हमारा अर्थ डे, जो कि इम्पॉर्टेंट हमेशा से ही होता है, पर इस बार थोड़ा सा खास है क्योंकि हम 51वां अर्थ डे मना रहे हैं। और इस बार की हमारी थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। जो हमने तहस नहस अर्थ में मचाया है, तो हम इस थीम के द्वारा फिर से रीस्टोर करेंगे अपनी अर्थ को, जिससे हम सब अच्छे से रह सकें यहाँ पे। तो चलिए हम फिर से अपने न्यूज़पेपर पे वापस आते हैं। और आज हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है द प्रॉब्लम ऑफ पावर लाइन्स। तो पावर लाइंस किस तरह से हमारे लिए नहीं, यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमसे पहले जो हमारे इकोसिस्टम है, यानी हमारे इकोसिस्टम में रहने वाले जीव जंतु, उनके लिए ये पावर लाइंस प्रॉब्लम बन चुकी हैं। और यहाँ पे एक इसी टॉपिक से रिलेटेड आज की न्यूज है, जो है द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अप अ कमिटी टू स्टडी द feasibility of undergrounding of overhead transmission power lines in Rajasthan and Gujarat to protect the Great Indian Bustard. Great Indian Bustard एक बर्ड है जो कि थोड़ी सी बड़ी होती है। And what have power line got to do with the bird? Let's find out. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक गाइडलाइन देने को कहा है एक कमेटी को, कि वो बताए कि क्या इस तरह की पावर लाइन अंडरग्राउंड हो सकती हैं, क्योंकि जो राजस्थान और गुजरात में मिलने वाली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो कि आपको यहाँ दिख रही है, आपको लगेगा ये ऑस्ट्रिच है, ये ऑस्ट्रिच नहीं है। तो इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये IUCN की डेंजर लिस्ट में शामिल है, पावर लाइन से इसको बहुत खतरा हो चुका है और इसकी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसे कैसे बचाएं? तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये इस बर्ड को खतरा उत्पन्न हुआ है। तो पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं द बर्ड, इस बर्ड के बारे में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। तो ये एक सबसे भारी बर्ड है जो कि उड़ सकती है। एंड एंडेमिक टू द सब कॉन्टिनेंट, और इसे खतरा है, और ये सब कॉन्टिनेंट यानी भारत के सब कॉन्टिनेंट में मिलती है। दीज बर्ड यूजली इनहेबिटेड ड्राई और सेमी अरिड ग्रासलैंड मार्क एट श्रब, बुश, स्पर्श वेजिटेशन, मिनिमल कल्टिवेशन एंड रिच इन इंसेक्ट एंड क्रॉप रिसोर्सेज। तो ये बच्चों या तो ड्राई रीजन होता है या सेमी अरिड, यानी कि थोड़ा सूखा ऐसा रीजन होता है, वहां ये मुख्यतः मिलती है। और ये ग्रासलैंड, श्रब, बुश, इन पे निर्भर करती है, जहाँ पे खेती और उनमें रहने वाले बहुत सारे कीड़े मकोड़ों पे निर्भर होती है। और ये अभी तक वैसे भारत के 10 स्टेट में मिलती थी, और मुख्यतः दक्कन के पठार, यानी कि जो दक्षिण का पठार है वो थोड़ा सा एरिड रीजन के अंतर्गत आता है, इसलिए ये बर्ड जो है वहीं पे पाई जाती थी। पर अभी काफी टाइम से ये सिर्फ राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका में सीमित होकर रह गई है। एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN इसका फुल फॉर्म है ये, एंड देयर आर लेस देन 150 इंडिविजुअल्स टुडे। तो ये अभी केवल 150 की संख्या में रह गई है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में आ चुकी है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कंसर्न है वो ऑर्गेनाइजेशन इसको बचाने को लेकर के, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी को गठित किया है, जो कि इस पे अपनी रिपोर्ट दे कि हाई वोल्टेज लाइन से इन्हें खतरा है। और इसलिए हाई वोल्टेज लाइन खास करके राजस्थान और गुजरात में, मतलब पूरे भारत में नहीं कि अंडरग्राउंड हमको लाइन बिछानी है, सिर्फ क्योंकि ये मुख्यतः अभी राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में ही सीमित रह गई है। तो इन जगहों पे हम अंडरग्राउंड लाइन ले जा लेते हैं, तो जिससे इन बर्ड को और बहुत सारे ह्यूमन के नुकसान को बचाया जा सके। तो इस तरह से द ग्रेट कंसर्न डेथ कॉज ड्यू टू कोलिजन विद हाई वोल्टेज पावर लाइन। हाई वोल्टेज पावर लाइन के टच में आने से ये इनकी डेथ हो रही है। द प्रॉब्लम कहाँ पे है? सिंस द बर्ड आर हैवी, तो जिस तरह ये सबसे बड़ी बर्ड है उड़ने वाली, तो ये हैवी होती है, तो ये बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सकती है। इसकी ये लो फ्लायर बर्ड है, सो देयर चांस टू डाइंग आफ्टर
कोलिजन विथ पावर लाइन, तो ये उनमें लड़ के उलझ के मर जाते हैं। तो इस तरह से इनकी संख्या घटती जा रही है। द पोटेंशियल सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? तो यहाँ पे कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि आप कुछ सोल्यूशन ढूंढिए और बताइए कि किस तरीके से इनको बचाया जा सकता है। और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को बोला गया है। चलते हैं हम यहाँ पे इस टॉपिक में, और हम यहाँ पे डिड यू नो, यानी इसके बारे में क्या आपको पहले से कुछ पता है? तो यहाँ बहुत अमेजिंग फैक्ट होते हैं, मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। देयर आर मोर देन डजन स्पीसीज एंड बस्टर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इसकी दर्जनों से ज्यादा स्पीशीज हैं, और इंक्लूडिंग हुआ बर्ड बस्टर्ड एंड द अरेबियन बस्टर्ड, जिसमें हुआ बर्ड और अरेबियन बस्टर्ड को मिला के। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये ही केवल इंडिया में नहीं पाई जाती है, इंडिया में बंगाल फ्लोरिकन एंड लेसर फ्लोरिकन भी स्पॉट की गई हैं अपने देश में। और इंडियन बस्टर्ड जो भारत में पाई जाती है वो ब्राउन कलर की होती है और ब्लैक विंग्स होते हैं जिन पे ब्लैक और ब्राउन मार्किंग होती है। दीज बर्ड आर अटैच टू द इनहेबिटेड दे यूज, और ये जो है अपने हैबिटेट यानी कि अपनी रहने वाली जगह से बहुत अटैच होती हैं और ये वापस जरूर आते हैं। हाउ एवर वेन दे रियलाइज द प्लेस डिस्टर्ब और हैज बिकम अनसुटेबल फॉर देम, वापस जरूर आते हैं जब तक कि इन्हें ये ना लग जाए कि वो प्लेस हमारे रहने के लिए अब सुटेबल नहीं रहा, तब तक ये उस प्लेस पे बार बार वापस आते हैं। ये इनकी खासियत होती है। और एक्टिविटी कॉर्नर में यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्रॉ करिए इंडियन बस्टर्ड जो भारत में आती हैं, बर्ड उड़ के या भारत में मिलती हैं, उनमें से किसी का भी एक आप चित्र बना के school@thehindu.co.in पे आप इनको मेल कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ, नेम, क्लास एंड सेक्शन एंड कंप्लीट स्कूल एड्रेस के साथ। तो यहाँ पे पेज नंबर 3 और 4 पे न्यूज छपती है। और आज की ये पिक्चर है यहाँ पे टेक बाइट्स की जगह पे माइग्रेंट वोव्स, यानी फिर से एक बार कोविड-19 ने अपना कहर दिखाया है और माइग्रेशन दोबारा बढ़ चुका है, क्योंकि लोग अपनी जगह पे जब वापस आते हैं तो वो खुद को ज्यादा सेफ समझते हैं। और अब हमारे पास है इंडियाज प्रीमियर प्रोब एजेंसी, भारत की सबसे प्रमुख एजेंसी, जहां पे हम देखेंगे क्या है। डू यू नो अबाउट द सीबीआई एंड इट्स फंक्शन, लेट्स फाइंड आउट। तो क्या आप सीबीआई के बारे में कुछ जानते हैं? तो चलिए हम पढ़ते हैं सीबीआई के बारे में आज। तो कितने काम का ये न्यूज़पेपर है, क्योंकि जनरली सीबीआई के बारे में काफी बड़ी बड़े मैगजीन्स के बारे में मैगजीन्स में छपा होता है, लाइक फ्रंट लाइन, इंडिया टुडे, आउटलुक, और बच्चे ऐसी मैगजीन्स कहाँ पढ़ते हैं। तो बहुत बड़े होने तक भी हमें बस सीबीआई क्या होता है बस ये पता होता है, पर सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, इसका चीफ कौन होता है, इसकी कमेटी किस तरह से चीफ को अपॉइंट करती है, उस कमेटी को हेड कौन होता है, तो ये हमें नहीं पता होता है। पर आज हम इस न्यूज़पेपर के जरिए हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ये सब कुछ जान लेंगे कि सीबीआई क्या है। तो द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन इंडिया। तो भारत में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है, और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की सबसे प्रमुख, और ये इम्पोर्टेंट रोल निभाती है कॉम्बेटिंग यानी लड़ने में करप्शन जो करते हैं पब्लिकली, इकोनॉमिक करप्शन, वॉलेंट क्राइम जो करते हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन करती है। और साथ ही ये कोऑर्डिनेट करती है इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस के साथ मिलके। और मतलब ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं करती है, अगर विदेशों में भी हमें कहीं कोऑर्डिनेट करना है तो वो भी सीबीआई करती है। और द सीबीआई विच ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो सीबीआई का जो गठन हुआ था वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत गठित हुआ था, पर 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड द सीबीआई वर्क्स अंडर द सुप्रिटेंडेंस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसको आप इस तरह के जो पॉलिटी से रिलेटेड टर्म होते हैं इनको इंग्लिश में ही पढ़ा करिए। तो विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत काम करती है, और विजिलेंस कमीशन जो होता है ये मुख्यतः ऐसा होता है जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, और जैसे आईएएस, पीसीएस, जिन्हें हम
रेड कारपेट अधिकारी भी कह सकते हैं, या मतलब छोटे आदमी उनके बारे में कैसे कंप्लेन करें, तो विजिलेंस कमीशन उनकी कंप्लेन को देखता है। एंड इट इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर ऑन आईपीएस ऑफिसर इन द रैंक ऑफ डीजीपी। तो इसे एक आईपीएस ऑफिसर जो कि डीजीपी रैंक का होता है वो इसका हेड होता है। एंड सीबीआई डायरेक्टर इज अपॉइंट बाय अ कमिटी, और इसका जो डायरेक्टर होता है वो एक कमेटी के द्वारा अपॉइंट होता है। और उस कमेटी में कौन होता है? सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद अपोजिशन का लीडर होता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और इनका टर्म होता है 2 साल का। और अभी प्रेजेंट में हमारे जो करंट डायरेक्टर हैं उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला जी। What are its function? और इसका फंक्शन क्या है? तो द सीबीआई हैज बीन नोन टू इन्वेस्टिगेशन करप्शन and bribery committee to public servants, central government department and CPUs, serious crimes such as murder, kidnapping, having national international crimes and other high profile case को ये सॉल्व करता है। एंड इट्स ऑल्सो टेक अ कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, यानी कि जो अर्थ इकोनॉमी से रिलेटेड क्राइम होते हैं। अब किसी ने सीधे इनकम टैक्स का बहुत बड़ा चोरी की है ना, तो उसको भी फिर सीबीआई ही हैंडल करती है। And of the department concerned, simply put, the CBI investigation case of corruption, economic offense, and serious and organized crime other than terrorism. तो सिंपली अगर हम समझ लें तो सीबीआई हर तरह का सीरियस क्राइम को अटेंड कर सकता है, सब कुछ, इवन आतंकवाद तक को भी। एंड हु कैन ऑर्डर अ सीबीआई इंक्वायरी? तो सीबीआई को इंक्वायरी के लिए कौन ऑर्डर देता है? तो वो देते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन स्टेट ओनली विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। तो सीबीआई को ऑर्डर केंद्र सरकार से मिलता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और ये किसी स्टेट में तभी जांच कर सकती है जब वो स्टेट इनको अपने वहां जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह दे कि हाँ ठीक है आप हमारे वहां करिए, यानी वो सहमति दे। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट उसको परमिशन दे दे कि नहीं सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई नहीं होती है कि वो सीबीआई को रोक सके इन्वेस्टिगेट करने से अपने स्टेट में। वेयर शुड वन फाइल अ कंप्लेंट फॉर सीबीआई प्रोब? यानी सीबीआई को हम अपनी मतलब कंप्लेंट किस तरह से दर्ज करा सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, हम वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। और फिर उसके बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में जो इनके रीजनल ऑफिस हैं उनको हम ऑनलाइन कंप्लेंट भी करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने पूरी सीबीआई का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया है, जो हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कि अगर हमसे कह दे कि अरे यार सीबीआई तो मतलब विदेश में कैसे कर सकती है, नहीं करती है, और इसको अपॉइंट कौन करता है या इनका डायरेक्टर का टर्म कितने साल का होता है, हमें सब कुछ पता चल चुका है। और मुख्यतः हमें बेसिकली हमें किसी भी चीज को बहुत अंदर तक नहीं घुसना है, हमें उसका मास्टर नहीं बनना है, हमें चीजों को पता होना लेकिन बहुत जरूरी है। अब जैसे हमें ये नहीं पता होगा कि यार सीबीआई की कंप्लेन तो हम खुद भी कर सकते हैं, तो हमें आज यहाँ पे ये पता चला कि हाँ सीबीआई कंप्लेन हम भी कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, अगर कोई अपराध बहुत ही बड़े लेवल पे किया गया है तब। और ये है हमारी फ्रंट पेज पे स्पोर्ट्स न्यूज। और अब हम आगे हैं अपने सेकंड पेज पे, जहाँ पे आज पहला टॉपिक है नो द साइंटिस्ट। तो नो द साइंटिस्ट में आज हम जानेंगे, आपको यहाँ पे मैं एक चित्र बना हुआ दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर आप वो ऐसे मैंने जूम कर दिया है, आप पढ़ पा रहे होंगे कि ये क्या है। द माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो आपको एक चीज बता दूं कि ये सबसे पहला माइक्रोस्कोप है जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था। और आपको पता होगा, जो बड़े बच्चे हैं उन्हें पता होगा जरूर, उन्होंने बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो 9th क्लास का स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले चैप्टर पे माइक्रोस्कोप के ही बारे में दिया होता है और रॉबर्ट हुक के बारे में दिया होता है कि इन्होंने ही माइक्रोस्कोप को बनाया था। तो आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, चलिए देखते हैं। और हम ज्यादातर किसी भी साइंटिस्ट को उसकी एक उपलब्धि के लिए ही जानते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आज आप यहाँ पे देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया और
इवन स्पेस, गैलेक्सी और जुपिटर, इनसे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खोजें करी हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन्होंने क्या किया है। तो रॉबर्ट हुक के बारे में जानते हैं। इनकी जो बर्थ है वो 1635 है और डेथ है 1703 में। इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन 70th सेंचुरी फ्रॉम इम्प्रेसिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था, एंड formulating the law of elasticity, and from studying microscopic fossil to discovering a star in the Orion constellation, and Hooke made his mark in the wide variety of fields. तो हुक को बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फील्ड्स के लिए जाना जाता है। एंड रॉबर्ट हुक वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद इन्होंने लंदन के वेस्टमिंस्टर कॉलेज से अपनी पढ़ाई को शुरू किया और उसके बाद 1965 में इन्होंने ज्वाइन किया केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल के असिस्टेंट के रूप में, और इन्होंने उनकी हेल्प करी बॉयलर एयर पंप बनाने में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर पंप है, जो हमारे 9th क्लास के बच्चे होंगे वो जानते होंगे बॉयलर एयर पंप के बारे में। तो इसलिए किसी भी साइंटिस्ट को सिर्फ एक खोज में हम सीमित नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने प्रपोर्शनल ऑफ द फोर्स अप्लाइड पे खोज करी। इन द फॉलोइंग डिके हुक इम्प्रूविंग द पेंडुलम क्लॉक, इन्होंने पेंडुलम की जो क्लॉक है वो बिल्कुल सही टाइम बता सके उसको इम्प्रूव किया। एंड ही ऑल्सो इन्वेंटेड अ बैलेंस स्प्रिंग वाइटल ऑफ एक्यूरेट टाइम कीपिंग इन पॉकेट वॉच, और टाइम पॉकेट वॉच एकदम एक्यूरेट टाइम बता सके तो उसको भी इम्प्रूव किया। एंड हुक बिकम the creator experiment in the Royal Society in London, a position he held for 40 years. बच्चों मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की बात हम सुनते हैं ये सबसे पुरानी सोसाइटी थी, मतलब सबसे पहली आप कह सकते हैं, और ये साइंटिस्ट को उनकी खोज को बढ़ावा देती थी। और अगर कोई रॉयल सोसाइटी लंदन किसी साइंटिस्ट को अप्रूव कर देती है, अपने वहाँ अपॉइंट कर देती है, या रॉयल सोसाइटी में उनका पेपर पब्लिश हो जाता था, तो ये उस समय विश्व की सबसे बड़ी बात होती थी। उस समय क्या, अभी भी ये सबसे बड़ी बात है। और रॉबर्ट हुक ने उस पोजीशन को हेल्ड किया है 40 साल तक। तो आप समझ सकते हैं कि रॉबर्ट हुक क्या थे। फिर उनकी खोज थी एस्ट्रोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे 19th सेंचुरी में डिटरमाइन किया कि द प्लैनेट्स रेट ऑफ रोटेशन, प्लैनेट के रोटेशन होने की रेट क्या है, ये रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बताई थी। और इस तरह से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले Hooke built the earliest Gregorian telescope and observed the rotation of the planets Mars and Jupiter. Hooke ने 1673 में ग्रेगोरियन टेलीस्कोप को बनाया था और सबसे पहले मार्स और जुपिटर के रोटेशन करने को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इसी तरह इन्होंने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, और इनके बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए थे। माइक्रोस्कोप में स्टडी जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बना लिया था, उसके बाद से ही बहुत सारी बीमारियों के लिए काफ़ी चीज़ें उपलब्धियाँ खोजी जाने लगी कि इसका ये वैक्सीन होना चाहिए, क्योंकि तभी हम देख पाए कि हाँ ये जो बीमारियाँ फैल रही हैं ये बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, क्या चीज़ है, किससे फैलती हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हमें दिखती नहीं है ये। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन्होंने पूछा है कि अगर आपने ये आर्टिकल अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो आज हमारा वर्ड ऑफ द डे है शीन। शीन माने होता है कि बहुत ही चमकदार चीज। शीन है द वर्ड शीन डोनेट स्मूथ शाइन ब्राइटनेस एंड सॉफ्ट लेस्टर, एंड यूज है हिज और अब हम आ गए अपने फन फैक्ट पे। तो फन फैक्ट में पहली न्यूज है स्पेस एक्स विंस मून लैंडर कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि
इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था ना कि पावर फ्लाइट जो है नासा ने कर दिखाया है दूसरे ग्रह पे, पावर फ्लाइट। तो इसी तरह जो स्पेस एक्स हमने पूछा था, स्पेस एक्स के बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि स्पेस एक्स सबसे बड़ी और प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेस में जाने के लिए मतलब इंजन वगैरह तैयार करती है। और इसके जो ओनर हैं उनका नाम आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसको गूगल करिए। तो वो जो हैं अभी कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले एक दिन के लिए सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में भी शामिल हुए हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड एक चीज़ है यहाँ पे कि नासा अवॉर्डेड इलॉन मस्क स्पेस कंपनी, ये यहाँ पे मैंने नाम भी बोल दिया, स्पेस एक्स $2.9 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड स्पेस क्राफ्ट टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून एज अर्लियर एज 2014। तो इलॉन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स है उसने ये कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है। 2.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 2024 में इंसान को, मानव को मून पे लेके जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने ये किससे जीता है? पिकिंग इट ओवर जेफ बेजोस, ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस जो कि आपने देखा होगा, मतलब आपको पता होगा, अमेजोन के वो मतलब मालिक हैं और नंबर 1 पे सबसे अमीर व्यक्ति हैं पूरे विश्व में। इनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर डायनेटिक्स इंक। इनकी ये कंपनी है जो कि डायनेटिक्स इन है, इससे इन्होंने जीत लिया है एलन मस्क की कंपनी ने। और आज यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज अकॉर्डिंग टू रिसेंट फोर्ब लिस्ट इज थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो अभी ये थर्ड रिचेस्ट पर्सन है, तो आप ये ढूंढिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिचेस्ट पर्सन प्रेजेंटली में कौन है। एंड सेकंड न्यूज है 200 नॉट आउट। 200 नॉट आउट अभी अभी बने हैं। MS धोनी बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 200 T20 मैचेस फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स। और यहाँ पे क्वेश्चन है सो फॉर हाउ मेनी टाइम्स हैज द CSK वॉन द IPL ट्रॉफी। तो अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स ने कितनी बार IPL को ट्रॉफी को जीता है बताइएगा। और यहाँ पे है ये नंबर गेम। और इसके बाद हम आ गए हैं व्हाट इज गुड वर्ड। यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको इस पूरे शब्द के लिए एक गुड वर्ड चुनना है। मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। मूव अवे फ्रॉम द राइट कोर्स अ होमलेस एनिमल। तो होमलेस एनिमल को अगर हमें एक शब्दों में कहना हो तो क्या कहेंगे? तो स्टार कहते हैं यहाँ पे होमलेस एनिमल, यानी कि आवारा इन्हें कह सकते हैं या बिना घर के एनिमल। तो इसी तरह आपको 1 2 3 4 5 का ढूंढना है कि इन्हें वन वर्ड में क्या कहेंगे। और ये है डब्लू कॉर्नर, जहाँ पे एक प्लेयर दिया है और उनका फेस ब्लर कर दिया गया है, पर यहाँ पे कुछ क्लू दिए हुए हैं। तो इन क्लूज को पढ़कर आप जरूर पहचान जाएंगे कि ये किस प्लेयर की फोटो है। और अब हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे। और ये देखिए, ये है 1 मिनट चैलेंज। और इसकी बात है 2 मिनट्स वर्ड सर्च, जिसमें हम आजकल ह्यूमन एनाटॉमी पे बात कर रहे हैं। तो आज ह्यूमन एनाटॉमी का दूसरा पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड 6 वर्ड ढूंढने हैं इस ग्रिड में से। तो जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड वर्ड ढूंढेंगे तो आप 6 नहीं, कम से कम 20 शब्द को ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो आप इस पजल को करिएगा जरूर। और 3 मिनट फन रीड में आज यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से ह्यूमन जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और वो उसका जीवन शुरू हुआ, तो किस तरह से उसने अपनी जिंदगी में धीरे धीरे मनी को कैसे इंटर किया। मतलब हमारी जिंदगी में रुपए पैसे किस तरह से आने शुरू हुए और अब हम किस तरह से प्लास्टिक मनी पे डिपेंडेंट हो गए, या हम प्लास्टिक मनी को कैसे इजी समझते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत से दिया हुआ है कि पहले हम
एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे। जैसे मेरे पास गेहूं बहुत है, आपके पास चावल बहुत है, ठीक है, तो मुझे चावल की जरूरत है, आपको गेहूं की जरूरत है, पर हमारे पास पैसे का कोई लेन देन नहीं होता था। पैसे नाम की मतलब हमें चीज ही नहीं पता थी कि ये भी कुछ होता है। तो ये सब हम जैसे जैसे बढ़ते गए, फिर हमने बनाया गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स बनाए, ब्रॉन्ज बनाया, फिर धीरे धीरे कागज के रुपए बनाए। उसके बाद जब हम 20th सेंचुरी में आ गए तो फिर हमने कैश को भी रिप्लेस करना शुरू कर दिया, कार्ड्स पे आ गए, और जिन्हें प्लास्टिक मनी धीरे धीरे हम कहने लग गए। और यहाँ पे एक्टिविटी कॉर्नर है जहाँ पे पूछा गया है एक्सपेंड पिन। एक्सपेंड का मतलब होता है फुल फॉर्म ऑफ पिन। अगर कहीं पे भी लिखा हो एक्सपेंड तो आप फुल फॉर्म ही समझिएगा। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड सेकंड क्वेश्चन है क्रेडिट, डेबिट एंड सिमिलर कार्ड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट मनी। तो इन्हें हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। इसके बाद हम आ जाते हैं अनस्क्रैम्बल इन अ मिनट। तो इस वर्ड को आप अनस्क्रैम्बल करिए जरा और करके बताइए कि ये कौन सा शब्द बनता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी 2 मिनट कॉम्प्रिहेंशन पे, जो कि इस पूरे न्यूज़पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या आप कह सकते हैं कि ये पूरे अखबार का दिल है। इसे करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अभी अपना एक ब्लॉग बना लिया है जो कि बहुत अच्छा है। अभी मैं उसमें धीरे धीरे सुधार कर रही हूँ, पर फिर भी वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको वीडियो से कॉम्प्रिहेंशन करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, या आपको लगता है हमें कॉम्प्रिहेंशन पूरा एक पेज पे दिखना चाहिए, तो मैंने अपने ब्लॉग पे कॉम्प्रिहेंशन को, मतलब ये पूरा न्यूज़पेपर दिया है, और वहाँ पे हर टॉपिक का लिंक दिया है। जो आप उस लिंक पे जाएंगे तो आप सीधे मेरे न्यूज़पेपर पे पहुंच जाएंगे। आप वहां से इसको सॉल्व करिए, अपनी क्विज करिए, पजल सॉल्व करिए। और मेरे ब्लॉग का एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online, और वहां पे उस ब्लॉग को फॉलो करिए, जिससे कि मैं जैसे ही कोई भी पोस्ट करूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और अपना सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हमें इस न्यूज़पेपर को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि आप, ये मुझे नहीं पता कि आपको यकीन होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर कोई आपको द हिंदू न्यूज़पेपर स्कूल वर्जन आपको पढ़ा रहा है, पका पकाया मिल रहा है, तो प्लीज़ उसको लेते जाइए और अपनी नॉलेज को एनरिच करते रहिए, क्योंकि मार्केट में भी इसकी बहुत शॉर्टेज है। आपको ये हार्ड कॉपी भी नहीं मिलेगी मार्केट में, और इतना नॉलेजेबल न्यूज़पेपर है कि इसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। खैर, चलते हैं हम अपने अगले पेज पे। और हम आ गए हैं विकिपीडिया अ डेली सर्च। बच्चों, मैं अभी आपको न्यूज़पेपर पढ़ाती जा रही हूँ, पर इतना पढ़ाने के बाद आपको कुछ चीज़ें खुद से भी पढ़नी पड़ेंगी, और मैं विकिपीडिया को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको यहाँ से पढ़ना है। मैं वर्ड मीनिंग्स भी देती हूँ सारे कठिन शब्दों की, तो जो भी शब्द फंसेंगे आपको मीनिंग्स वहाँ से मिलती जाएंगी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और बच्चों, कोविड जिस तरह से फैल रहा है, तो प्लीज़ घबराइए नहीं, बस घर में बने रहिए, अननेसेसरी बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। और लगभग 1-1.5 महीने बाद ये खुद से वेव नीचे जाएगी, जिस तरह पिछले साल हुआ था। उस साल भी बहुत हाई डेथ रेट्स थी, पर उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हुई थी। इसलिए समझदारी इसी में है कि अननेसेसरी बिल्कुल भी नीचे, मतलब आप घर से मत निकलिए। और जो भी पार्टी फंक्शन जो भी लोग कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़िए कि हम सभी ठीक रहेंगे तो हम फिर से मिलेंगे आपसे, और हम कृपया आपके पार्टी फंक्शंस में नहीं आ सकते हैं। और आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, तो उनका बहुत विशेष ख्याल रखिए, ठीक है। और ये है आज की फेस टू फेस न्यूज। ये टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने मैडन मास्टर 1000 टाइटल इन मोंटे कार्लो जीता है। तो पता लगाइए, थोड़ा सा आप भी गूगल करिए कि ये कौन है, और सुडको है ये आज का। बच्चों, मेरे ब्लॉग पे जाइए, वहां से आप डायरेक्ट किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे, वो सीधे न्यूज़पेपर पे लिंक जाएगा, तो आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप मतलब टेक्स्ट में पढ़ने के शौकीन हैं, वीडियोस आपको कम अच्छे लगते हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। इसलिए मैं दुगनी मेहनत कर रही हूँ कि एक बार ये भी बना रही हूँ, ब्लॉग भी बना रही हूँ, कि जहां से भी आपको फायदा मिल सके आप लीजिए। ये है लास्ट पेज की स्पोर्ट्स न्यूज।
और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो आपके काम वाले हैं या थोड़े से गरीब से बच्चे हैं पर हाँ उनके पास थोड़ी बहुत मोबाइल की सुविधा है, और उनको आप मेरा न्यूज़पेपर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो इंग्लिश मीडियम में हैं, आपके स्कूल में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, पर उनको ये फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है, तो वो एटलीस्ट मोबाइल पे तो अच्छी चीज़ें पढ़ ही लेंगे। तो आप प्लीज़ शेयर जरूर करिए ऐसे लोगों से मेरा वीडियो। और बाकी अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और कल फिर से मिलते हैं नए न्यूज़पेपर के साथ। तब तक अपना ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छे से रखिएगा। बाय, टेक केयर।